तो भाई लोग मार्वल यूनिवर्स हमेशा से ही एक से बढ़कर एक मूवी से हमें एंटरटेन करता आया है अपनी दमदार एक्शन, सुपर हीरो, सिनेमाटोग्राफी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। पर क्या ये ओनली फैक्टर है? तो नहीं। तो अगर आप एक कट्टर मार्वल फैन हो तो आप सभी का कोई ना कोई फेवरेट सुपर हीरो जरूर होगा, जैसे कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और कई सारे। पर आप ही ज़रा गौर से सोचो कि क्या इन सुपर हीरोज़ का कोई एग्जिस्टेंस होता बिना किसी विलन के? नहीं ना। तो मार्वल या फिर डीसी की मूवीज़ के हिट होने का केवल एक ही रीज़न है, वो है उनके विलन्स, जो कि इनकी स्टोरीज़ को आगे बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मार्वल यूनिवर्स में थैनोस या फिर डीसी यूनिवर्स में डार्कसीड। तो अब जब मार्वल अपने फेज़ 5 में अपने मल्टीवर्स सागा के साथ, तो उसने अपनी फेज़ 6 तक की सारी मूवीज़ अनाउंस कर दी है, जिसमें हमें कई विलन देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा मेन विलन कैंग द कॉन्कर होने वाला है। पर उसके आगे क्या? तो हेलो भाई लोग, आप सभी लोगों का मूवीज अल्टीमेट के एक नए एपिसोड में स्वागत है, जिसमें आज हम फेज 7 से 8 तक जितने भी पॉसिबल विलन्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेगस के बारे में, जिसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के थ्रू सेटअप किया जा सकता है। अब देखा जाए तो ये एडम वॉरलॉक का एक इविल वर्जन है, जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि ये अकेली थैनोस को टक्कर दे सकता है, लिटरली अकेले। मतलब आप सब सोच सकते हो कि ऐसा बंदा जिसे हराने के लिए पूरे मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरोज को एक होना पड़ा था, उसे वो अकेले हरा सकता है। जो कि हमें सबसे पहले 1975 में आई स्ट्रेंज टेल की 170th इशू, जिसका टाइटल हु इज़ एडम वॉरलॉक था, उसमें देखने को मिला, जिसे कि लेजेंडरी कॉमिक आर्टिस्ट जिम स्टार्लिन के द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो मेगस को इन बिटवीनर के द्वारा एग्जिस्टेंस में लाया गया, जो कि फोर्सेस ऑफ ऑर्डर एंड चूज का सर्वेंट है, जिनका मेन एम गैलेक्सी को कॉन्कर करना है और जो भी इनके रास्ते में आता है उन्हें ख़त्म कर देना। और जो भी बचे कुछ स्पीशीज रह जाते हैं उनके पास केवल दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो ये उन्हें वर्कशिप करे या फिर मारे जाएं। अब हमारे अगले विलन का नाम एनालियस है, जिसे कि फैंटास्टिक फोर के द्वारा सेटअप किया जा सकता है। ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, पावरफुल और एग्रेसिव एंटिटी है, जो कि नेगेटिव जोन का रूलर भी है और एनालिएशन वेव का क्रिएटर भी। अब बेसिकली देखा जाए तो ये एक ऐसा कॉन्करर है जो कि इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है, जिसका जन्म आथरोस नाम के प्लेनेट में हुआ था, जो कि वोल्केनोज से भरा हुआ है। और अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो जब लाइफ सोर्स से भरी हुई एक शिप नेगेटिव जोन में कई प्लैनेट से गुजर रही थी, तभी अचानक उसकी टक्कर मेटेरॉइड्स हो जाती है। और अब जब शिप क्रैश कर जाता है तो उसमें स्टोर जितने भी स्पोर्स थी वो प्लैनेट में चारों तरफ फैल जाती है। तभी कई सालों बाद अचानक उन स्पोर्स में से एक स्पोर म्यूटेट हो जाता है और एनालियस में बदल जाता है। और अब जब एनालियस उस प्लैनेट में चारों तरफ भटक रहा होता है, तभी अचानक उसे वो शिप मिल जाती है, जिसके बाद उस शिप में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद जिसे भी वो अपने लिए खतरा मानता है उसे वो मार देता है और अपनी स्पीशीज बढ़ाने में लग जाता है। मतलब कि अपना ही एक साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। और भाई करे भी क्यों ना, उसके पास कॉस्मिक कंट्रोल रॉड है, जिसके कारण वो जिंदा है और साथ ही साथ उसके पावर्स के कारण वो मैटर और एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और अपनी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर सकता है और साथ ही साथ कॉस्मिक पावर्स तक को कंट्रोल कर सकता है। और अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि नेगेटिव जोन क्या होता है, तो मैं ये बता दूं कि ये एक एंटी मैटर जोन है, जो कि अर्थ रियलिटी के पैरेलल डायमेंशन है। मतलब कि जिस तरह हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है, उसी तरह नेगेटिव जोन में हर चीज़ नेगेटिव चार्ज होती है। अब इसी के साथ हमारे अगले आने वाले विलेन का नाम मेफिस्टो है, जिसे कि हमने सबसे पहले 1968 में आई हुई मार्वल की कॉमिक सिल्वर सर्फर में देखा था। ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमन है, जिसका कि एक अपना ही पॉकेट डायमेंशन है, जिसे कि ये नर्क या फिर पाताल लोक कहता है। और मैं ये बता दूं कि ये कोई रिलीजियस पाताल लोक नहीं है, बल्कि उसी की तरह दिखने वाला एक डायमेंशन है। अब देखा जाए तो इसका मार्वल के कॉमिक्स में बहुत रोल रहा है, पर ये कभी भी लीड विलन नहीं बन पाया। अब क्योंकि मेफिस्टो एक डेविल की तरह दिखता है और इसकी डायमेंशन भी हूबहू पाताल लोक की तरह दिखाई देती है, तो मेफिस्टो इसका गलत इस्तेमाल करता है। तो कैसे? तो ये इंसानों से उनकी आत्मा का डील करता है और बदले में ये उन लोगों की विशेष पूरी करता है, पर बाद में उन लोगों को मेफिस्टो की हमेशा गुलामी करनी पड़ती है उसके डायमेंशन में। और अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना और सुपर नेचुरल जैसी पावर भी पावर्स हैं। लेकिन इसके पावर का मेन सोर्स इंसानों का डर और नफरत है, जिसके कारण ये हमेशा इमॉर्टल रहेगा। पर मेफिस्टो का मेन पावर रियलिटी मैनिपुलेशन है, जिससे कि ये रियलिटी में छेड़छाड़ कर सकता है और यही वो पावर्स है जो कि इसे वांडा से कनेक्ट करता है। और इसी की बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये हमें मार्वल की अपकमिंग मूवी अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज में देखने को मिल सकता है। फिर हमारे नेक्स्ट विलन का नाम एपोकलिप्स है, जिसे कि आप सभी ने पहले भी देखा ही होगा, क्योंकि इसे हमने 2016 में आई मार्वल की मूवी एक्स-मैन एपोकलिप्स में देख रखा है। अब देखा जाए तो इसका असली नाम इनसाहिब नूर है, जिसका मतलब 7 लाइट्स होता है, जो कि एंशिएंट वॉरियर था, जिसे कि बाद में एपोकलिप्स के नाम से जाना जाने लगा।
अपोकलिप्स का जन्म कई हजार साल पहले इजिप्ट में हुआ था और ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलन है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमिक्स में इसका कनेक्शन मिस्टर सिनिस्टर, सेलेस्टियल्स और कैंग द कॉन्करर के साथ दिखाया गया है और इसे इंस्पायर करने वाला और पावर देने वाला बल्कि और कोई नहीं, कैंग द कॉन्करर का वन ऑफ द वेरिएंट रामातुत है, जैसे कि हमने सबसे पहले एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख रखा है। और इसकी कुछ हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये हमें मार्वल के अपकमिंग मूवीज़ में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हमारे अगले आने वाले विलन का नाम मैग्नेटो है, जैसे कि मार्वल वालों ने कई सारी मूवीज़ में दिखाया है, जो कि इसे मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल विलन बनाता है, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक पावर्स है जो कि इसे द मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म का टाइटल देता है। अब देखा जाए तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, क्योंकि इसने बचपन में बहुत कुछ झेला था और इसने कई सारी मौतें भी देखी है, जिसके कारण ये म्यूटेंट्स को इंसानों से ज़्यादा बेटर मानता है, जिसके कारण ये अपना स्पीशीज़ और म्यूटेंट्स के राइट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण इसका सबसे पुराना दोस्त प्रोफेसर एक्स इसके लिए दुश्मन बन चुका है, क्योंकि प्रोफेसर एक्स का मानना है कि म्यूटेंट्स और ह्यूमन्स सोसाइटी में एक साथ पीसफुली रह सकते हैं, पर मैग्नेटो इस बात से एग्री नहीं करता। और अब जब मार्वल अपनी एक्समैन फ्रेंचाइज को क्राफ्ट कर ही रही है, तो ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये अपने सबसे पुराने और मोस्ट इंपॉर्टेंट विलन्स को अपने आगे के आने वाले मूवीज़ में इंट्रोड्यूस ना करे। अब इसी तरह वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमारे अगले विलन का नाम मिस्टर सिनिस्टर है, जिसका जन्म भले ही नैथेनियल के तौर पर हुआ था, पर बाद में इसे मिस्टर सिनिस्टर के नाम से जाना जाने लगा, जिसकी सबसे पहले अपीयरेंस मार्वल के कॉमिक द अनकैनी एक्समैन में हुआ था। अब देखा जाए तो ये एक जेनेटिक साइंटिस्ट है, जिसका इंटरेस्ट केवल म्यूटेंट्स और ह्यूमंस को इवॉल्व करके सुपर हीरोज जितना पावरफुल बनाना है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्किल्ड है क्लोन बनाने में, नई लाइफ क्रिएट करने में और यहाँ तक कि म्यूटेंट के डीएनए मैनिपुलेशन में भी। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण इसकी फाइट एक्समैन के साथ हो जाती है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट साइक्लोप्स और जीन ग्रे में बहुत था, क्योंकि इनके डीएनए से वो एक परफेक्ट म्यूटेंट बनाना चाहता है। और अब अगर हम कॉमिक्स की बैक स्टोरी में जाएं तो हमें पता चलता है कि इसका कनेक्शन हाई एवोल्यूशनरी के साथ दिखाया गया है, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में विलन था। और मूवी के एंड में हमने ये देखा था कि हाई एवोल्यूशनरी अभी जिंदा है और ये दोनों आगे मिलकर एक बहुत बड़ा थ्रेट बनकर आ सकते हैं। फिर हमारे अगले आने वाले विलन का नाम एस्ट्रो है, जो कि हल्क का एक वर्जन है फ्यूचर टाइमलाइन से तकरीबन 100 साल बाद का। अब जबकि हल्क हमारे वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरोज में से है, जिसकी फाइट देखने के लिए लगभग सभी फैन तरस से जाते हैं, इसकी फ्यूचर टाइमलाइन हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली, क्योंकि कॉमिक्स में इसे आगे एक बहुत ही खतरनाक विलन की तरह दिखाया गया है, क्योंकि इस हल्क में ब्रूस बैनर का दिमाग और हल्क की पावर्स दोनों मर्ज हो जाती है, जिसके कारण ये हल्क का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन बन जाता है, जिसे कि हमने सबसे पहले 1992 में आई मार्वल की कॉमिक द इनक्रेडिबल हल्क फ्यूचर इम्परफेक्ट में देखा है। यह हल्क का वो टाइमलाइन है जिसे वर्ल्ड वॉर 3 हो चुकी है और सभी चीज़ें बर्बाद हो चुकी है और केवल कुछ ही इंसान बचे हैं, ना कोई एनिमल है और ना ही कोई अदर स्पीशीज़, और चारों तरफ रेडिएशन फैल चुका है। लेकिन हल्क इन सब चीज़ों से बच जाता है, क्योंकि इस रेडिएशन का हल्क के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण ये और भी पावरफुल बन चुका है। और इसके बाद अब हल्क पर जितने भी इंसान और अदर स्पीशीज बची हैं, उन सब पर अब हल्क अपने हिसाब से राज करना चाहता है। और अब जब एमसीयू वालों की तरफ से रूमर्स निकल के आ रही है वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर, तो ये उससे भी बड़ा थ्रेट हो सकता है और मार्वल फैंस कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हल्क से रिलेटेड। फिर हमारे अगले आने वाले विलन का नाम गैलेक्टस है, जो कि एक कॉस्मिक बीइंग है, जैसे कि हमने सबसे पहले 1966 में आई मार्वल की कॉमिक फैंटास्टिक फोर में देखा था। ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये एनर्जी पाने के लिए लिटरली पूरे प्लैनेट को तबाह कर देता है। और अब जब एमसीयू वाले फैंटास्टिक फोर की फ्रेंचाइज ला ही रहे हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ज़रूर है कि ये हमें फैंटास्टिक फोर में दिख सकता है, ताकि इससे एमसीयू वाले अपनी फ्यूचर की स्टोरी लाइन को बिल्ड कर सके। अब अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका असली नाम गैलन था और बाकी सब लोगों की तरह ये भी एक आम इंसान हुआ करता था, पर जब इसका यूनिवर्स ख़त्म होने वाला था तब ये बिग बैंग से बचने वाला एक अकेला था, जिसके बाद ये गैलेक्टस में बदल जाता है। पर इसे ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, जिसके कारण इसने सिल्वर सर्फर को बनाया, ताकि ये यूनिवर्स में घूमकर गैलेक्टस के लिए एक ऐसा प्लैनेट खोज सके जिसे कि वो तबाह करके उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। हालांकि मार्वल वालों ने गैलेक्टस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की है, पर ऐसी रूमर्स है कि मार्वल वाले डिज्नी प्लस के साथ सिल्वर सर्फर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जो कि गैलेक्टस के डेब्यू का एक अच्छा कारण बन सकता है। फिर इसी के साथ हमारी लिस्ट पर आखिरी विलन का नाम डॉक्टर डूम है। अब देखा जाए तो ये भी गैलेक्टस की तरह फैंटास्टिक फोर के थ्रू मेन विलन के तौर पे डेब्यू कर सकता है, जिसकी बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर की कंफर्मेशन ने एमसीयू के फैंस से बहुत सी एक्साइटमेंट भर दी है नए विलन्स को लेकर।
अब भली फॉक्स ने फैंटास्टिक फोर में इसे बहुत ही खास नहीं दिखाया हो, पर मार्वल वाले हमें निराश नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने शार्प माइंडेड विलन को ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने दे सकते, बल्कि ये उसे एक परफेक्ट डेब्यू और एक एक्चुअल थ्रेट बनाकर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम डॉक्टर विक्टर वॉन डूम है, जो कि एक आयरन मास्क और आर्मर पहने रहता है ताकि इसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंडेड और साइंटिस्ट के साथ मैजिक्स में भी बहुत स्किल्ड है, जिसके कारण ये यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बींग्स को भी टक्कर दे सकता है, जो कि इसे एक परफेक्ट सॉर्सरर सुप्रीम का कैंडिडेट बनाता है, जिसके कारण ये सुपर ह्यूमंस और कॉस्मिक बींग से भी लड़ पड़ता है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये एमसीयू के फेज 7 में मेन कैरेक्टर या फिर विलन बनकर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको किसी भी कैरेक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।